मैं तैयार रहूँगा, आप दयालु रहेंगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, मैं बीमार रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, सीता उदास रहेगी, तुम दोषी होगे, श्याम धनी रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, वह बीमार रहेगी, तुम बेकार रहोगे, वह अनुपस्थित रहेगा। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनेगा इसको सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है वो जो आप शैल बी एंड विल बी। जैसे जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, इसमें बनूंगा में गा है, ठीक है। तो आने वाले समय में वह डॉक्टर बनने का कोशिश करेगा, डॉक्टरी का पढ़ाई करेगा, तभी वह डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो यह स्थिति तय है कि वह डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सामान्यतः आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग होता है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस टेबल में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं खुश रहूंगा तो आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। हम लोग खुश रहेंगे तो वी के साथ शैल लगेगा, वी शैल बी हैप्पी, ठीक है। सेकेंड पर्सन, यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे, ठीक है। आप देखिए थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट और कोई एक नाम, ठीक है। तो उसमें विल बी का प्रयोग होगा। जैसे वह या राम खुश रहेगा तो ही विल बी हैप्पी या राम विल बी हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं वे खुश रहेंगे तो दे विल बी हैप्पी, लड़के खुश रहेंगे दी बॉयज विल बी हैप्पी, ठीक है। तो आइए जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया उसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है सो देखिए, सबसे पहले मैं तैयार रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं तैयार रहूँगा तो उसका बनेगा आई, ठीक है। आई के साथ शैल लगाएंगे, आई शैल बी हैप्पी, मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, ये बन जाएगा, ठीक है। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। अब आप लोग दयालु रहेंगे तो आप दयालु रहेंगे, आपका हो जाएगा यू, यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा, यू विल बी। दयालु का काइंड होता है, ठीक है, यू विल बी काइंड, आप दयालु रहेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है तुम अनुपस्थित रहोगे, तुम अनुपस्थित रहोगे तो तुम के साथ यू लगेगा, यू विल बी, अनुपस्थित का अब्सेंट होता है, यू विल बी अब्सेंट, ठीक है। उसके बाद है मैं बीमार रहूँगा, तो मैं बीमार रहूँगा तो आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल बी इल, बीमार का होता है इल, आई शैल बी इल, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं स्वस्थ रहूँगा, तो मैं स्वस्थ रहूँगा तो इसमें हो जाएगा आई के साथ शैल बी, आई शैल बी, स्वस्थ का हेल्दी होता है, आई शैल बी हेल्दी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है सीता उदास रहेगी, तो सीता जो SITA सीता हो गया, ठीक है। सीता विल बी, उदास का सैड होता है, सीता विल बी सैड, ठीक है। तुम दोषी होगे तो यू लगेगा, यू विल बी, दोषी का गिल्टी होता है, GUILTY गिल्टी, ठीक है। तुम दोषी रहोगे, यू विल बी गिल्टी। अब है श्याम धनी रहेगा, तो श्याम का होता है श्याम, SHYAM श्याम विल बी, धनी का रिच होता है RICH, ठीक है, यू विल बी रिच, ठीक है। सॉरी, श्याम धनी रहेगा, श्याम विल बी रिच। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका यू होता है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, आप प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। वह बीमार रहेगी तो वह का हो जाएगा सी, लड़की है तो सी लगेगा, शी विल
बी इल, वह बीमार रहेगी, शी विल बी इल, ठीक है। अगर तुम बेकार रहोगे तो यू के साथ विल लगेगा, यू विल बी, बेकार का यूजलेस होता है, यू विल बी यूजलेस, ठीक है। अब वह अनुपस्थित रहेगा तो वह क्या होता है, ही विल बी absent, वह अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी absent, ठीक है। जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाइएगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। वे दुखी रहेंगे तो दे विल बी, थोड़ा सा लिखना बोलते हो गया, यहाँ पर भी लोग में डबल एल होगा, दे विल बी, दुखी का सैड होता है, दे विल बी सैड, ठीक है। तुम भूखे रहोगे तो यू लगेगा, यू विल बी हंग्री, HUNGRY हंग्री, यू विल बी हंग्री, तुम भूखे रहोगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।